ओके। दरवाजा बंद करना पड़ेगा। ओके। तो मोटा मोटी चीज क्या है जो आज हम बात करने वाले हैं, वो कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये देखा है। भारती ज्वाइन नहीं की क्या? सबको मुझे ही ज्वाइन करना पड़ेगा। लैपटॉप पे कौन है? कहाँ गए राकेश सर? आप लैपटॉप पे हो ना? हाँ सर, मैं कंप्यूटर पे हूँ। हाँ रुको, मैं मुझे दे दिए थे। सारे सारे कहाँ गया? ओके। तो मोटा मोटी प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं हुआ ये कि अपने पास में दो केस चल रहे हैं। एक केस ऐसा है कि जिसके ऊपर सारी मेहनत कर ली अपनों ने ना। आ, वास्तु कर लिया, न्यूमरो कर लिया, मोबाइल कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं है। दूसरे केस में एक अपने पास में कोई ऐसा है जो जिसको क्या है कि बहुत सारा हेल्थ इश्यूज है। तो वहां पर जब बोला गया, भृगु नाड़ी ट्राई की गई, लाल किताब ट्राई की गई, मतलब बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट इज जीरो। मतलब कुछ होता है ना, जब भी आप बोलो कि शंकर भगवान को पानी चढ़ा, 6 महीने से चढ़ा रहा हूँ। बोलो कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा दे, अरे वो 2 साल से चढ़ा रहा हूँ। मतलब सब कुछ करने के बाद में एंड रिजल्ट अच्छा, पोपट डिस्टर्ब नहीं करो। है ना? तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो एक केस तो मेरे पास चल रहा था, एक आज आया, तो मैंने उसको बहुत सारी रेमेडी सर कर लिया। वो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, फलाना ढीमका। मैंने कहा यार अभी रह क्या गया? तो रह ये गया है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर सवाल खड़े हुए, फिर सोचना पड़ा मुझे। तो यहाँ पर आता है हमारी किस्मत। ये सारा किस्मत का झोल है। तो अभी जब किस्मत की बात करूंगा मैं, अगेन आप लोगों से पूछूं कि, तो आप लोग बोलोगे सर मैं तो रोज कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, मैं तो मतलब जो होते हैं क्या बोल सकते हैं, गरीबों को भी मैं हेल्प करता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ। सब कुछ कर रहे हो, तो ये सब जा कहाँ रहा है? ओके। तो यहाँ पर ये बात आई कि नहीं यार, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी करते हैं। आप में से कोई बोलेगा कि मैं तो किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचता हूँ, मेरा भाई मेरे से चीट करके गया, फलाना ढिमका, ये सब की कहानियां होती है हमारी, है ना? हमने कुछ गलत नहीं किया, तो ये आ कहाँ से रहा है? तो इन सारे सवालों के जवाब होते हैं हमारी कुंडली का 9th हाउस, नववा घर। ठीक है, आज नोट्स लायक कुछ है नहीं, समझना ज्यादा है, जहाँ लिखने की जरूरत हो लिख लेना छोटी छोटी चीजें। 9th हाउस जो होता है हमारा कुंडली का 9th हाउस, अब इसको वैदिक से पकड़ो, लाल किताब से पकड़ो, जहां से पकड़ो, कस के पकड़ लेना। 9th हाउस जो होता है ना, वो धर्म है। ठीक है, साथ में थोड़ा सा लिख भी लो। नौवा घर जो होता है कुंडली का, वो धर्म होता है। कोई आदमी धार्मिक है कि नहीं, आज वो सारी चीजें भी यहाँ से कवर होंगी। तो धर्म, स्पिरिचुअलिटी, वो होता है 9th हाउस। दूसरा होता है आपके कर्मों का इकट्ठा, जैकपॉट। आप बोलोगे ना, आपने जितने कर्मास किए हैं, उन कर्मों का कलेक्टिव जो चीज है, वो भी आपका 9th हाउस है, नौवा घर। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि नौवा घर अच्छा है बुरा है, हमको नहीं पता, हमको ज्योतिष नहीं आती, आज हम वैसे पढ़ेंगे। ज्योतिष नहीं आती है हमको, उस हिसाब से अपन टारगेट कर रहे हैं। तो 9वें घर से क्या हो जाएगा, एक तो हमको हमारा आज तक का कलेक्टिव जो भी हमने दान किए, पुण्य किए, पाप किए, उस सब का कलेक्टिव डेटा है यहाँ पर। दूसरा चीज क्या होता है, 9th हाउस डिस्टर्ब होता है ना, तो 9th हाउस का 2nd हाउस से भी लेना देना है, हमने लाल किताब में पढ़ा था। दूसरा अगर 90 को भी देखता है किसी एंगल से, तो हमारी इनकम पे भी प्रभाव 9th हाउस का होता है। ठीक है, तो नौवा अगर धर्म है, ठीक है, उसके बाद में नौवा अगर हमारे कर्मास का कलेक्शन है, पूरा जैकपॉट इकट्ठा। उसके बाद में तीसरी चीज ले लो कि ये हमारे पितरों का जोन भी है। ठीक है,
पितरों का जोन है सबसे बड़ा, और यहाँ पे पूरी कहानी बिगड़ जाती है पितरों का नाम लेते ही। अगर हम कहीं ना कहीं हमारा जैकपॉट नहीं चल रहा है साला, तो वो 9th हाउस में पितरों की तरफ से कुछ ड्यूस हो सकता है। अभी अपन इसको एक छोटे से एग्जाम्पल को लेकर के पकड़ते हैं कि 9th हाउस में, अभी थोड़ा ध्यान से समझना, लाल किताब पढ़ी है आपने छोटी मोटी मेरे साथ में तो समझ जाओगे। 9th हाउस में समझो किसी का मंगल का राशि है, या कुंडली में 9th हाउस में मंगल की राशि है, मेष राशि है, किसी का 1 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब मंगल की जो भी राशियां हैं, 2 राशियां हैं, पहली राशि और 8वीं राशि। तो पहली राशि या 8वीं राशि अगर 9वें घर में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मंगल हो गया 9वें घर का मालिक। क्लियर है ना ये तो? अगर 9वें घर में 8 नंबर लिखा है या 1 नंबर लिखा है, वैदिक की बात कर रहा हूँ, अपना वैदिक कुंडली, लाल किताब में नहीं जा रहे हैं क्योंकि समझना थोड़ा इजी होगा। तो वहां पर को किसका शासन है, मंगल का शासन है। लेकिन गलती से आपका मंगल बद्ध हो गया, आप मांगलिक हो, मंगल नीच का हो गया, ये सब हो गया, हमको नहीं पता कैसे पता चलता है वो। ठीक है, हमको ज्योतिष में अभी नहीं घुसना है, लंबा हो जाएगा। तो अगर हमें सिनेरियो लेकर के समझ रहे हैं कि अगर हम में से किसी का मंगल 9th हाउस का मालिक है, लेकिन वो कहीं गलत जगह पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई दृष्टि आ रही है, कुछ भी आ रहा है, और मंगल हमारा हो गया नीच, नेगेटिव हो गया, देसी भाषा में खराब हो गया, तो उस कंडीशन में लफड़ा क्या हो गया मालूम है, हमको वो सारे फटके पड़ने शुरू हो गए। अभी यार ये मंगल से हमारा क्या लेना देना है, तो इसको थोड़ा सा एक अलग स्टाइल से समझते हैं। मंगल कौन होता है, भूमि, ये पता है ना हम सबको, कर्जा, और आपकी जमीन जायदाद होती है मंगल। तो अगर आपका मंगल खराब है तो आप साइकिल भी नहीं ले पाओगे, एक्टिवा तो दूर की बात है, कर्जे से हम बाहर नहीं आ पाएंगे, ये भी देखा जाता है यहाँ से, है ना? तो अगर हमारा मंगल खराब है तो इसमें यह देखा गया कि मंगल हमने खराब नहीं किया है साला, वो पहले से खराब हो गया है। कैसे? तो इसको थोड़ा ऐसे कनेक्ट करना कि आप सब लोगों ने अगर आपके मम्मी पापा पापा के साथ में स्पेशली बात की होगी कभी जमीन जायदाद को लेकर के, तो हम में से कई कई के माँ, पापा या दादाजी या काका जी कुछ ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर थे ना, बोले वाले, कि अंकल के आपके दादाजी के हाथ में आया, आपके बड़े दादा मतलब आपके पापा के पापा एक्सपायर हो गए, ठीक है, और आपके पापा के बड़े भाई जिनको हम दादाजी बोलते हैं, उनके गले में आया कि भाई सारी खेती बाड़ी जमीन जायदाद तू बांट दे। और आपके पापा एकदम बोला शंकर, मेरा बड़ा भाई जो देगा ले लिया, लेकिन उस बड़े दादाजी ने, मतलब अपने पापा के बड़े भाई ने चीटिंग किया। ठीक है ना, उन्होंने 3 खेत रख लिए, तुमको 1 खेत दे दिए, किसी ने बड़ा घर ले लिया, तुमको छोटा चिपका दिया, भले बहाने कुछ भी हो, लेकिन आपके पापा ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं जो मिला मैं खुश हूँ। होता है ना ऐसा कई बार, ये नहीं होता है, और ये सबके घरों में मिलेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या किया मालूम है, हो सकता है हमारे दादाजी ने किया हो, या हमारे पापा के पापा ने किया हो, या पापा के पापा ने किया हो, किसी ने तो प्रॉपर्टी में चीटिंग की है। तो जब भी प्रॉपर्टी में चीटिंग की, क्योंकि हम एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, मैं सारे एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, हो सकता है 9th हाउस का ओनर कौन हो सकता है, मंगल की जगह शनि हो सकता है, मंगल की जगह सूर्य हो सकता है, लेकिन एक सीनेरियो समझ रहे हैं कि अगर हमारा 9th हाउस मंगल का है और मंगल हमारा नीच का है कुंडली में, रीजन कुछ भी हो सकता है, अल्टीमेट किसी भी प्लेनेट ने डिस्टर्ब किया, जो भी किया, तो 9th हाउस को हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जमीन जायदाद के साथ में। तो हो सकता है मेरे पापा ने नहीं किया हो चीटिंग, मेरे पापा के पापा ने भी नहीं किया हो, लेकिन उनके पापा ने चीटिंग करके गए हैं। ठीक है, और ये आप देखना जब भी कुछ होता है ना, तो 3 पीढ़ियां भुगतती हैं। अभी ये भी थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, आप एक काम करो, अभी याद करो, अगर आप गरीब हो, हम लोग अगर गरीब है, हमारी पीढ़ी, तो हमारे पापा, उनके पापा और उनके पापा, देखना वो पैसे वाले होंगे, इतिहास उठा के देख लेना, हर तीसरी पीढ़ी में गेम चेंजर होता है। जैसे मैं अगर मेरा एग्जांपल लूं, तो मेरे दादाजी मतलब पापा के पापा भी गरीब थे, मेरे पापा की भी जिंदगी थोड़ी सी सुधरी, थोड़े से ठीक ठाक हुए फाइनेंशियली, मैं उनसे थोड़ा ठीक ठाक हुआ, बट मेरे बच्चे लोग फाइनेंशियली फिट हो जाएंगे, वो पता है मुझे, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में गेम चेंजर है। आप एग्जाम्पल लेकर के देख लो, आप याद करके देख लो, खुद को कनेक्ट करो अपने पापा, उनके पापा के साथ में, तो तीसरी पीढ़ी में गेम चेंजर होता है, चाहे फाइनेंस में देखो, हेल्थ में देखो, ओवरऑल। ठीक है, तो 3 पीढ़ियां भुगतती हैं, ये क्लियर है, समझ गए? तो कहीं ना कहीं जमीन के अंदर चीटिंग की किसी ने, तो क्या हो गया कि वो भुगत रही है उनके पीढ़ियां।
तो वो पीढ़ियों में अगर आप देखोगे ना, आपकी कुंडली का मंगल देखो, आपके बच्चे का कुंडली का, आप समझो 3 भाई हो, तीनों भाई की कुंडली लेकर के बैठना, तीनों में एक ही बम फूटेगा, तीनों का मंगल फूटेला ही मिलेगा, वाट लगी हुई मिलेगी। मतलब क्या है, उन्होंने किया, हम भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा मंगल खराब। अभी यहाँ पे समझ लो सूर्य ले लो, अगर किसी का 9th हाउस का मालिक सूर्य था और सूर्य आप लोगों का नीच का बेटा है, मैंने देखा ये चीज क्रॉस करके, मेरे दोनों बेटों की कुंडलियों में, सॉरी मेरा भाई का और मेरा, ऑलमोस्ट मंगल एक ही हालत में मिला है। उसका भी मंगल नीच का है, मेरा भी नीच का है, रीजन अलग अलग है, बट नीच का दोनों का है। तो रीजन क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो हुआ है। तो फिर जब पापा से बात हुई तो पापा ने बोला, हम, पापा के साथ चीटिंग की है, किसने की मालूम है, उनके भाइयों ने। मेरे केस को अगर मैं बताऊं, तो मेरे पापा को जमीन जायदाद कुछ नहीं मिला है, मेरे पापा ने खुद की जमीन खरीदी, उसके ऊपर घर बनाया। जबकि होता क्या था, भले एक घर था दादाजी का, मेरे पापा का, उसके या तो हिस्से होते या पैसे दे दिए जाते। ठीक है ना, कोई एक अंकल बोलता कि ये घर मैं रख लेता हूँ, सबको पैसा दे देता हूँ, यही करते हैं ना अपन। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, किसी भी चीज में, ना जेवरात में, ना जमीन में, ना जायदाद में, कुछ नहीं। तो ये कहाँ है, कहीं ना कहीं क्या हुआ, मेरे पापा को भी प्रॉब्लम दी, पापा प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, और अभी हम दोनों भाई भी नहीं बना पाए। तो इन शॉर्ट, मंगल पापा में भी डिफेक्ट किया, हमको भी डिफेक्ट किया, तो ये 3 पीढ़ी तक लफड़े होंगे। और साला मैं कुछ नहीं खरीद पा रहा था, मेरे पास में जब एप्पल का, अपना नोकिया का फोन नहीं था, उस टाइम पे मेरे बच्चे के पास में एप्पल का आईफोन आ गया, और दूसरे ने अपना कुछ खरीद लिया। मतलब मोटा मोटी क्या हो रहा है कि उनका मंगल दूषित नहीं है, वो दिख रहा है समझे। उनको गाड़ी घोड़े जो चाहिए सब मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं से फैसिलिटीज उनको ज्यादा मिल रही है। तो ये तीसरी पीढ़ी में गेम चेंज हो रहा है, ये क्लियर है सबको, मुंडी हिला दो, क्योंकि सबको म्यूट करके रखा है। तो ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ मंगल का। अगर किसी का 9th हाउस का ओनर राहु है, तो इसका मतलब क्या समझोगे, कि हमारे किसी पीढ़ी में किसी ने क्या किया, अनैतिक काम किए। अनैतिक में समझ लो सारे, कुछ तो गलत किया उसने। ठीक है, वो चाहे रिलेशन में कुछ गलत किया हो किसी ने, मतलब अनैतिक, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में नहीं पता मुझे, है ना, बट अनैतिक संबंध बनाए होंगे, अनैतिक काम किया, कुछ तो गड़बड़ किया बंदे ने, तो हमारा राहु आकर के बैठ गया नीच में। अभी साला, इसका मतलब ये ध्यान रखना कि अभी अगर आप गलती कर रहे हो, तो आप ये याद रखना कि आप आने वाली 2 पीढ़ियों के जिम्मेदार हो, आपके कर्मा से। अगर अभी आप अपनी भाई भाई के साथ चीटिंग कर रहे हो, वाइफ के साथ चीटिंग कर रहे हो, पापा के साथ चाहे पैसों में कर रहे हो, जमीन जायदाद में कर रहे हो, बच्चों के साथ कर रहे हो, कहीं पर भी, है ना, समझो भी विजय भाई के 2 लड़के हैं, सागर के 3 लड़के हैं, गिरीश के 2 लड़के हैं, तो आप लोग जब भी जाओगे प्रॉपर बंटवारा करके जाओगे, नो चीटिंग, अपने हाथ से करके जाना। नहीं तो उनके बच्चों के, है ना, मंगल या बुध कोई ना कोई उल्टा पुल्टा पकड़ के आएगा, और ये सारा गेम 9th हाउस के साथ ही कनेक्ट होगा। 9th हाउस का ओनर ही डिस्टर्ब मिलेगा, यहाँ पे दूसरे मत घुमाना हो, कुंडली में जाके देख लेना 9th हाउस में कौन सी राशि लिखी है, उसका ओनर कहाँ बैठा हुआ है। अगर वो ओनर डिस्टर्ब मिला, इसका मतलब कुंडली में लफड़े हमारे पितरों ने करके गए। क्लियर है यहाँ तक, रीजन जो भी हो। अब इसका सीधा क्या करोगे, उपाय क्या करोगे। तो उपाय के लिए नॉर्मली क्या होता है, अमावस्या को टारगेट किया जाता है, और अमावस्या के बहुत अलग फायदे हैं, अलग बेनिफिट हैं। अभी इसका एक फायदा बताता हूँ, मैं एक जगह कनेक्ट करता हूँ। महाभारत में कौरव और पांडव थे। पांडवों में जो सहदेव था ना, 5 पांडव थे, उसमें एक सहदेव था, वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था, उसको नॉलेज था एस्ट्रोलॉजी का। और मजा क्या मालूम है, दुर्योधन है ना, वो लड़ाई से पहले, लड़ाई शुरू होने से पहले ना, उसके पास गया था सहदेव के पास में। अरे यार तू मेरे को, है ना, मुहूर्त निकाल के देख के हम लोग जीत जाए, ये बेचारा बोला आदमी। उसने उसको मुहूर्त निकाल के दे दिया, और वो अमावस्या का था। ठीक है, और फिर लफड़ा क्या हुआ, कृष्ण भगवान को भनक लग गई कि साला यार ये सहदेव ने फिर बम फोड़ दिया, अभी लफड़ा हो जाएगा। तो कृष्ण ने जाकर के दुर्योधन का दिमाग घुमा दिया, अरे पागल है क्या, अमावस के दिन कौन लड़ाई करता है, ऐसा तैसा करके गलत मुहूर्त में लड़ाई शुरू करवा दी। तो ये कृष्ण ने खेला वहां पे। तो अमावस्या के अपने फायदे हैं। तो अभी करोगे क्या, एक तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि अमावस्या के दिन अपने दान पुण्य करने। ठीक है, अभी वहां पे कोई दिमाग मत लगाना कि दही दान करूं, दूध दान करूं, दान करो जो भी हो सकता है। ठीक है, जो भी हो सकता है आपसे यथाशक्ति, एज पर योर कैपेसिटी। मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है, कौन बोल रहा है, सरला जी, हमारा फोन तो आ रहा है, आवाज आ रहा है ना, आ रहा है, आ रहा है। हाँ सरला जी, कुछ लफड़ा है आपके वहां पे, नहीं तो वो ऊपर स्पीकर ऑन करो, कुछ तो लफड़ा है।
बाकी सबको तो आ रहा है। तो अमावस्या के दिन हम क्या करेंगे, कुछ न कुछ दान करेंगे, कुछ भी हो सकता है वो, मंदिर में दान करो, लोगों को दान करो, जैसे भी कुछ न कुछ करना, लेकिन उस दान के पीछे एक चीज लिखोगे, एक चीज बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर, ये जो दान मैं दे रहा हूँ मेरे पितरों की हुई गलतियों के बिहाफ पे दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा नहीं, पितरों के, उनका हिसाब किताब हमको नड़ रहा है तो हम पहले उनका ठीक कर लें, हमारा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बोल देंगे, जैसे समझो आप गेहूं दान कर रहे हो किसी धर्मशाला में या किसी मंदिर में या कहीं पर भी, ठीक है, या गौशाला में कुछ दान करके आ रहे हो, तो इसमें रैंडमली अलग अलग चीजें टारगेट करना, हमेशा मंदिर मत टारगेट करना, कभी गौशाला चले जाना, कभी स्कूल चले जाना, कभी गरीबों में कुछ बांट देना। हर अमावस्या को कुछ न कुछ करना, छोटा मोटा जो हो सके। और सबके पीछे बोलोगे क्या, कि ये परमपिता परमेश्वर, ये सारे डोनेशन मेरे पितरों की, पूर्वजों की गलती के बिहाफ पे कर रहा हूँ। ठीक है ना, उनकी गलतियां से उनको आजाद करो, उनको मुक्ति दे दो। क्लियर। और अभी सबसे बड़ा फायदा क्या उठाओगे, ये सेशन लेट आने वाला था, बट अभी आने का रीजन ये था कि किसी से फोन पे बात हुई तो श्राद्ध का नाम ले लिया, तो मुझे याद आ गया कि सर्वपितृ अमावस्या आने वाली है। तो ये पितृपक्ष हमारे जो चल रहे हैं, अभी इस पितृपक्ष में जो लास्ट डे होगा, जिसको सर्वपितृ अमावस्या बोलते हैं, अभी तुमको और हमको भी नहीं पता साला कितने पितृ थे हमारे, बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी साला। वो गया में जाकर के अपन लिखवाएंगे ना तो पूरा पूरा चौपड़ा निकलेगा, तेरे पापा, उसके पापा, फलाने पापा, ढिंगे पापा, पता नहीं कितना बड़ा लिस्ट निकलेगा, तो हमको नहीं पता। तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन प्रॉपरली अच्छे से श्राद्ध करना, उस दिन ज्यादा डोनेशन कर लेना, क्योंकि साल में एक ही बार चांस मिलता है। लेकिन पीछे यही बोलोगे, समझो आप किसी को कुछ दे रहे हो, या दान के लिए जो कुछ भी चीजें निकालोगे, ठीक है, दान के लिए जो भी चीजें निकालोगे, वो दान की चीजें सारी मंदिर के नीचे भगवान के रख देना अपने घर में, और बोल देना प्रभु जी, ये जितना भी दान कर रहा हूँ मेरे पितरों की जो भी गलतियां हुई होंगी, जो भी गुनाह हुए होंगे, जो भी पाप हुए होंगे जाने अनजाने में, उन सब के लिए मैं कर रहा हूँ, उनके सारे पाप जो भी गलतियां हुई है उनको माफ करें, ये बोल के डोनेट कर देना। दूध भी हो सकता है अभी, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन ये तो कर ही लेना, और एक पंडित को भोजन करा लेना। ठीक है ना, तुम, हमारा क्या सिस्टम चलता है कि नॉर्मली कोई बीज के दिन, मतलब दूसरा दिन होता है ना, दूसरा दिन बीज तीज अपन बोलते हैं, तो अगर किसी की मम्मी तीज के दिन है तो तीज के दिन अपन श्राद्ध करते हैं, है ना, पंचमी के दिन करते हैं, ये एक सिस्टम अपन फॉलो करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी एक और एक्स्ट्रा श्राद्ध कर लेना, ये सारे पितरों के लिए है। ठीक है, और सारा सिस्टम जो फॉलो करते हैं वो कर लेना, लेकिन कुछ तो दान पुण्य धमाका कर देना, जो भी हो सकते हैं यथाशक्ति। ठीक है ना, कोई वो मत सोचना कि ये बड़ा छोटा पैसा वैसा, जो हो सके। कुछ नहीं हो तो किसी मंदिर की साफ सफाई करके आ जाना, समझो पैसे नहीं है तो। ठीक है ना, या अगर कहीं पर कुछ चल रहा है, भंडारा वंडारा, अमावस के दिन कुछ भी चल रहा है, वहां जाकर के हेल्प कर देना, परोसने में हेल्प कर देना, ये सारी चीजें। और ये तो डेफिनेटली करो। अभी जैसे गणपति था, गणपति में एक बिल्डिंग का पूरा जो डेकोरेशन था बच्चों ने किया, उसके बाद में वहां पे जो खाने की व्यवस्था की गई थी, मुझे स्पेशल इनवाइट था, मैं पुरानी सोसाइटी से मेरे को था, तो वहां पर क्या हुआ कि मैं गया तो उन्होंने एक अलग तरीके से, जो भी वेलकम वेलकम थोड़ा रेस्पेक्ट करते हैं सब लोग, तो वहां पे वो जो भंडारे का जो कुछ भी था, तो उसका जो कलेक्शन था, तो मेरे से जो हो सकता था वो मैंने किया। उसके बाद में दोनों बच्चे वहां लग गए थे परोसने में, और वो लास्ट तक थे। ठीक है ना, तो ये भी चीजें हो सकती हैं। हम लोग क्या करते, साला पहले थाली ढूंढते हैं, हम लोग पहले खा लें। मत करो, ये चेंज करो, थोड़ा सा मजा आएगा। क्योंकि जाने अनजाने में कहाँ हमारे लिए दान पुण्य की डेफिनेशन क्या है, मंदिर में जाके पैसे दे दो, कुछ ये कर दो, पैसों से हटा दो दान पुण्य को। अच्छे कर्मास भी हमारे काम करते हैं। ठीक है, अभी एक कबूतर ने मुझे ये पूछा कि सर इतने सारे मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, साला जाता किधर है। यह सबके दिमाग में सवाल होगा, है ना, साला जाता किधर है। कहीं नहीं जाता है, मिलता है, यही मिलता है। अभी समझो कोई बीमार है, ठीक है ना, कंटिन्यूसली बीमार है, और वो बहुत सारा दान पुण्य कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, फलाना ढिमका। अच्छा याद रखना, मंत्र जाप ठीक था, उससे देखा जाता है कुंडली में, ये कहीं लिख लो जो लाल किताब पढ़ रहे हो, है ना। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, किसी भगवान के मंत्र जाप, चालीसा, ये सब कर रहे हो, तो वो पांचवा भाव जिम्मेदार है वहां का। ठीक है ना, लेकिन धर्म, आप कितने धार्मिक हो, ये आपका 9th हाउस बताता है। ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना है हमको, कि इतने सारे जो आपने अच्छे कर्मास किए वो गए कहाँ, कहीं नहीं गए, आपके पास ही हैं। कभी आपने देखा होगा, आपको अचानक से एक बीमारी आ गई, आपको बुखार आ गया, अचानक हॉस्पिटलाइज किया गया, आप सस्ते में निपट गए, ये आपके कर्मास हैं। एक बड़ा एक्सीडेंट, सामने से ट्रेलर आ रहा था, ठुका गाड़ी, लेकिन फिर भी आपने कट मार के निकल गए, कर्मास है आपका।
और उस समय थैंक यू बोलना। मैं एकदम टचवुड बोलता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, बट भगवान के आशीर्वाद से और आप सबके सपोर्ट से धर्म न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हुआ। उसके बाद में 4 डेड एक्सीडेंट हुए मेरे। घंटा कुछ नहीं हुआ, लेकिन घंटा कुछ नहीं हुआ, और वो भगवान की मेहरबानी और आप सब लोगों का आशीर्वाद और कुछ कर्मास होंगे मेरे। ठीक है, तो आप सबकी दुआएं बहुत काम करती हैं मेरे साथ में। मैं यहाँ से मैंने शायद सुना है भी, एक नैनो का एक्सीडेंट होते होते रह गया था, एक्टिवा आकर के टकरा गया था, रगड़ गए थे हस्बैंड वाइफ दोनों, ऐसे रोलिंग हो रहे थे रोड के वो साइड। कुछ नहीं हुआ। 3,000 रुपये का एक छोटा सा जो टक्कर हुआ तो मेरा नैनो का व्हील गया था। अगर वो एक्टिवा नैनो के व्हील की जगह, फ्रंट व्हील की जगह कहीं और टकराता था ना, खत्म थी कहानी। क्योंकि नैनो उतनी पावरफुल गाड़ी नहीं है, सबको पता है, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और एक्टिवा 120 की स्पीड में टकराया था फुल, तो हो सकता था वो नैनो के आर पार निकल जाता, ये साइड से वो साइड में। तो बचाता है कहीं ना कहीं। अचानक आपका कुछ खो गया, आप ढूंढ रहे हो, पता चला घर में ही मिला हुआ है ना। आप कहीं जा रहे थे, आपको कोई पैसे नहीं दे रहा था, अचानक से कहीं से पैसे आ गए। तो ये छोटे छोटे काम है, तो ऐसे नहीं है कर्मा, लेकिन हम क्या सोचते हैं बड़ा सा बम फूट जाए। नहीं फूटता है। क्लियर है। तो सर्व पितृ अमावस्या को फॉलो करना, जो भी कर सको। उसके बाद में हर अमावस्या को कुछ ना कुछ कर लेना। नहीं होता है, किसी मंदिर में जाके मंत्र जाप कर लेना। भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ा देना, कुछ चढ़ा देना, और वहां पे बोलना ये मंत्र जाप ये प्रसाद सब मेरे पितरों के लिए है, उनकी गलतियों के लिए। 6 महीना करके देखो, पासा पलट जाएगा भाई साहब। ठीक है। क्योंकि मुझे आज ये मुझे जो फोन आया उसके चक्कर में सुबह 2-4 घंटा जब मैं बैठा, तो मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए हैं, क्योंकि मेरा भी 9th हाउस डिस्टर्ब है, बट आज की डेट में नहीं है। तो उसके पीछे जब मैंने देखा तो बहुत सारी चीजें सामने आई कि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, थोड़ा भगवान को टाइम दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात एक चीज, 1 मिनट सीमा जी। सबसे बड़ा, आई थिंक मैंने किसी से बात हुआ था, मैंने बोला भी थी, आज किसी का कॉल आया था तो कि एक कोई तो थी, आई थिंक कौन था पता नहीं, कोई तो फीमेल थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उस फीमेल ने मुझे बोला, मैंने बोला कि हनुमान चालीसा करिए, अरे सर दिन रात हनुमान चालीसा चलता रहता मेरे मगज में, 24 घंटा घर में बजता रहता हनुमान चालीसा। मैंने कहा कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर मैं जोर से हंसा। बोले क्या हुआ यूं? मैंने कहा हनुमान चालीसा काम ना करे ये हो नहीं सकता, लेकिन एक गलती हुई है। बोले क्या? मैंने कहा कि कभी बोला हनुमान जी को ये हनुमान चालीसा कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को थोड़ी अक्ल दे दो, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरा लड़का ठीक हो जाए। सर वो तो नहीं मांगा। तो बोले हनुमान जी तो मस्त से मजे शांति से बैठे हैं यार, वो दूसरों की प्रॉब्लमों के पीछे लगे, तूने बोला नहीं। तू एक काम करना, कल मंगलवार है, कल स्पेशली हनुमान जी के पास जाना विथ अपॉइंटमेंट। और जा करके उधर चालीसा मत करना, उनको बोलना भाई साहब देखो पिछले 10 साल से मैं हनुमान चालीसा कर रही हूँ, बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, अभी इसका मेरे को हिसाब दो जरा। लड़की का ये ठीक करो, हस्बैंड का ये ठीक करो, फलाना ढिमका मेरे को चाहिए, ठीक है ना। पवन पुत्रो, हवा में उड़ के जाते हो तो हवा में उड़ो भी। बहुत सारा पावर दे दिया है मैंने आपको, बहुत सारी सेवा होगी, थोड़ा सा कुछ करो करके। मतलब भगवान को बोलो कुछ, है ना। ये बोलना बहुत जरूरी है। मतलब इसको थोड़ा सा रिवर्स मारो, अभी और मजा आएगा। कि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कोई ना कोई मंत्र जप पिछले सालों से कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपने अगर कहीं तंत्र मंत्र जंत्र की कोई किताबें पढ़ी होंगी जिंदगी में कभी, तो वहां पे लिखा होता है 51,000 जाप कर लो सिद्ध हो जाएगा, 1 लाख जाप कर लो, 2 लाख जाप कर लो, ये देखा है ना आप सबने, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो इस हिसाब से देखो, आप लोगों ने तो ऑलरेडी वो मंत्र सिद्ध कर लिया है कब का यार। मानते हो कि नहीं मानते हो? एक साल भर का हिसाब लगाओगे तो डेली की एक माला करते हो तो 12 कितने 365 दिन हो गए, इंटू 108 करो, देखो ये हजारों में यहाँ क्वांटिटी। तो मंत्र आपके सिद्ध है, बट आपने यूज नहीं किए, या आपने प्रार्थना नहीं की। तो आप भगवान से प्रार्थना कर देना कि प्रभु जी ये काम मेरा करके दे दो। ठीक है, क्लियर है ये, जो भी कर रहे हो। और अभी अमावस के दिन जो भी करोगे, भगवान से वही प्रार्थना करना कि मेरे पितरों से, मुझे नहीं पता कौन थे कितने थे, मेरे सारे पितरों से अगर कोई गलती हुई है तो उनको माफ करो प्रभु जी, उनके बिहाफ पे मैं चढ़ा रहा हूँ। हाँ, मंदिर में जाके दूसरा एक देखो भगवान करवाता है और आप सब लोगों की दुआएं करवाती हैं। मैं भगवान में हनुमान जी के पास जाता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, मैं उनसे मजाक मस्ती में बातें करता हूँ अंदर से। हाँ, जोर से तो नहीं बोलता, नहीं तो पीटेंगे लोग मेरे को। मैं भगवान को बोलता हनुमान जी, ये देखो बहुत भीड़ लगी है, थोड़ा देखो यार इनकी तरफ, बैठे मत रहो, सबका कुछ करो यार। मैं भी हनुमान चालीसा करता हूँ, मेरा धर्म ग्रुप है वास्तु सेवक है, पता नहीं कितने लोग मेरे से मिलते रहते हैं, उनका भी कुछ सुनो यार थोड़ा सा, है ना। मैं बोलता हूँ उनके लिए थोड़ा सा कुछ करो यार, मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। मतलब जब भी भगवान से प्रार्थना करो ना, दिन भर में प्रभु मेरे से जितने लोग मिलते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, सबका कल्याण कर, इतना बोल दो। फिर देखो मजा, हीलर हो जाओगे आप, हीलर हो जाओगे। एक हीलर की ये पहचान है ना। हम लोग तो बस मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, हमारी हमारी लिस्ट लंबी है। आ रहा हूँ। तो क्लियर हो गया।
ठीक है ना। तो अमावस्या को टारगेट करना है और ये चीजें टारगेट करनी है, और प्रार्थना में सब लोगों को, मेरे पूरे परिवार का कल्याण कर, खानदान का कल्याण कर, सबका कल्याण कर। ठीक है, ये चीज हो गया। ओके, तो ये था आज का मेजर टॉपिक। अभी इसको मैं अलग अलग प्लेनेट के साथ में नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। एक नंबर होगा तो उसने एक नंबर अगर 9th हाउस का ओनर है और डिस्टर्ब है, सूर्य आपका नीच का कहीं नीचे बैठा है 9th हाउस का ओनर होकर के, उसने उसके हिसाब से गलतियां हुई होंगी। 2 नंबर है तो उसके हिसाब से, बट वो अपन नहीं जा रहे हैं लंबा चौड़ा। हम इन शॉर्ट क्या करेंगे, अमावस्या का उपाय करना है तो वो हम करेंगे। हाँ, बोल। है ना, तो ये चीजें हैं। उसके बाद में तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा इंटरेस्टिंग टॉपिक थोड़ा सा प्लेनेट्स को लेकर के है, इसमें मजा आएगा आपको। सबसे बड़ा जो नंबर है, हाँ अभी सबसे बड़ा देखो, मजा आएगा आप सबको। शनि, राहु और केतु को बहुत बदनाम करके रखा है। ठीक है, हमने भी किया है, ज्योतिषों ने किया है, सबने किया है, जिसने भी किया है। अभी यहाँ पर एक मजा देखना। शनि को कर्म प्रधान बोला गया है। अगर आपने कुछ कर्मास गलत किए, है ना, आपने अगर कभी कुछ ये किए हैं, क्या बोलते हैं, कर्मास गलत किए हैं, तो हम किसको टारगेट करते हैं? शनि तुझे तेरे कर्मों के हिसाब से फल देगा, है ना। तेरे कर्मास गंदे हैं, तेरे कर्मास अच्छे हैं, सबको ये पता है ना। अभी मजा देखो, इसमें शनि का बेचारे का कोई गलती नहीं है। शनि ग्रह की एक टक्का गलती नहीं है, 1% गलती नहीं है। सारा गेम, सारा गेम चंद्रमा का है। ठीक है ना, पूरा न्यूमरोलॉजी की कहानी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। मतलब दिमाग घूम गया मेरा भी, कल के परसों मैं ऐसे ही सोच रहा था तो ध्यान में आया मेरे। क्या होता है देखो, तो इसको थोड़ा लिख लेना। केतु तुम्हारे भाव है, केतु मतलब भाव लिखो, उसके पीछे चंद्रमा लिखो। केतु भाव, उसके पीछे चंद्रमा। केतु एक भाव है। ठीक है, मैं बैठा हूँ, शांति से बैठा हूँ, अचानक मेरे को एक भाव आ गया, चल ना यार मंदिर जाते हैं। ठीक है, केतु ने एक इंडिकेशन दिया आपको, थोड़ा सा हिट किया, चल देवेंद्र मंदिर जाते हैं। देवेंद्र मन में सोचता है मंदिर जाऊं क्या। ये 2 नंबर है, चंद्रमा। 7 नंबर ने, केतु ने उंगली की मून को। मून कौन है? हमारा मन है। हमारा मन दबक दबक सोचेगा यार मंदिर जाऊं नहीं जाऊं। जैसे ही ये सोचेगा, 4 नंबर यहाँ से एंट्री मारेगा एनालिसिस के लिए। अरे यार अभी तो चालू क्लास है, कैसे जाएंगे यार, क्लास के बाद जाएं तो ठीक है। एनालिसिस, समझ रहे हो ना, विश्लेषण। ये 4 नंबर कर रहा है। उसके बाद में 2 नंबर फाइनल कर देगा, जाना है कि नहीं जाना है। अगर जाना है तो मैं निकल गया, नहीं जाना है तो बाद में जाना है। अगर मैं गया, गया मतलब कर्म स्टार्ट हुआ। अभी यहाँ पे पूरी खिचड़ी किसने पकाई? 2 नंबर ने। है समझे? तो 2 नंबर सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है एक दूसरे एंगल से। वैसे केतु को हम फास्ट मानते हैं, क्यों मालूम है? आप में से कोई अमेरिका गया है? नहीं गया होगा शायद, है ना। जा सकते हो, अब भी चले जाओगे, मैं बोलूंगा ना अभी, हावड़ा ब्रिज बता दूं तो भी कोलकाता पहुंच जाओगे। शताब्दी बोलूंगा दिल्ली पहुंच जाओगे। हमारा मन कहीं पर भी जा सकता है, इट इज वेरी फास्ट। ठीक है, तो हमेशा याद क्या रखना है कि कर्माज में सबसे बड़ा गेम, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कोई है ना, तो 2 नंबर है। हम राहु केतु ड्राइवर कंडक्टर सब बेकार है, ऐसा लग रहा है अभी मुझे। जब मैंने 2 नंबर के बारे में सोचना स्टार्ट किया, कनेक्ट किया ना, सब बेकार लग रहा है। अगर हम मन से बैलेंस हो गए, लगभग चीजें सेट हो गई यार। आ रहा है समझ में कि नहीं? अभी मेरे को हो गया कि नहीं यार, फ्रिज खरीद लेता हूँ, कूलर खरीद, बैठे बैठे देखो केतु उंगली करेगा अचानक से, है ना। गिरीश भाई ने यार घर में एसी लगा दिया, अभी सस्ते में आ रहा था, मैं भी लगा देता हूँ। गिरीश भाई ने केतु एक्टिवेट किया, उसने एक थॉट डाल दिया मेरे दिमाग में। मैंने सोचा इधर से राहु बीच में क्या करेगा, एनालिसिस करता। राहु भी कुछ नहीं कर रहा है, राहु चंद्रमा को हेल्प कर रहा है एनालिसिस करने में। फाइनल डिसीजन चंद्रमा ही लेगा। तुम्हारा बीवी वाइफ ने हमको कुछ बोल दिया, ठीक है, जैसे उसने बोला केतु एक्टिवेट हुआ, केतु ने हमको फील किया, तेरी वाइफ तेरे को गलत बोल दी रे, तेरा रेस्पेक्ट नहीं की, चंद्रमा शुरू। इधर से राहु एक्शन। अगर यहाँ पे चंद्रमा चुपचाप बैठ जाए, बोलते रहो साला, करते रहो तुम, गालियां दो मुझे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
ना तो राहु कुछ करेगा ना केतु कुछ करेगा, सब बेकार हो जाएंगे, ना तुम्हारा शनि खराब होगा। हम बोलते हैं शनि खराब कर्मा, ना ना, सारे तुम्हारे फीलिंग्स। आज तक तुम थोड़ा सा सोच के देखो अभी मेरे साथ में, कि अगर तुमने तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा कर्मा भी किया है, तुमको हल्का सा हिंट मिला, तुमने उसके ऊपर सोचा, एनालिसिस किया और अच्छे कर्म किए, और बुरे भी तुमने ऐसे ही किए हैं। लेकिन अगर तुमने तुम्हारे मन को कंट्रोल कर लिया होता, चंद्रमा को बैलेंस कर लिया होता, तो सब सेट हो जाता। अभी एक तीसरी कहानी से इसको समझते हैं, कि एक लड़की है, उसका बिजनेस फ्लॉप है, सब कुछ फ्लॉप है, ना पैसे हैं ना कुछ भी नहीं है, उसका चंद्रमा तो खत्म हो गया एक तरह से, ठीक है ना। अब ये खराब चंद्रमा में क्या कर रही है, उसको किसी का फोन आया, उसको वो गाली दे रही है। मतलब उसका चंद्रमा डिस्टर्ब है, वो आगे के 10 प्लेनेट खराब कर रही है, वो अपना वीनस खराब कर रही है, सूर्य खराब कर रही है, मंगल खराब कर रही है, बिकॉज ऑफ उसके मन के इनबैलेंस में। और सबसे बड़ा ताज्जुब होगा आपको जान करके कि अब भगवानों को भी ग्रहों के साथ कनेक्ट किया गया, थोड़ा समझने के लिए। तो लंबा तो नहीं खींचूंगा, बट यहाँ पर एक चीज है कि चंद्रमा है, चंद्रमा को भगवान कृष्ण का अवतार जो है ना, कृष्ण भगवान, उनके साथ में चंद्रमा को आप कनेक्ट कर सकते हो। वो बंदा हर हाल में मस्त था साला, पैदा हुआ तभी भी वो, मतलब मामा को भी लपेट लिया, इसको लपेटा उसको लपेटा, महाभारत सब कुछ हो गया, आदमी मस्त था। और हर बंदे को उसने अलग जवाब दिए, है ना। इधर सरस्वती को पूछा कि ये जो हवा चल रही है वहां पर मैं हूँ, ठीक है। इधर सागर को बोला ये पेड़ पौधों के पत्तों में भी मैं हूँ। हर जगह बंदे ने अपनी अपनी डेफिनेशन दे दी है, लेकिन मस्त मौला है, स्माइल के साथ में मस्त मौला है। उसने जितना कंट्रोल किया, हमारे लिए तो इम्पॉसिबल काम है। इसीलिए कृष्ण भगवान के बहुत सारे, है ना, पूर्ण अवतार भी बोला गया, मालूम है कृष्ण को। कृष्ण को पूर्ण अवतार बोला गया, मतलब कंप्लीट पर्सनैलिटी है बंदा। उसके पास में दासिया भी हैं, उसके फ्रेंड सर्कल भी हैं, उसके फॉलोवर्स भी हैं, उसके पास में रुक्मणी भी है, उसके पास में राधा भी है। लेकिन कितना कंट्रोल, हमारे पास में एक मैरिड लाइफ में गर्लफ्रेंड आ जाए तो वाट लग जाए, पूरा खानदान उजाड़ देंगे हम लोग। एक लड़की हमसे 4 दिन बात कर ले, एक लड़का बात कर ले, तो खत्म कहानी। वो बंदे ने कितना कुछ संभाल के रखा था, मन पे कंट्रोल था, बैलेंस था। है समझ में? तो इसलिए याद रखना, आज से प्रैक्टिस करो चंद्रमा को सीधा करने की, ठीक है। अभी तो मैं इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा है, बट मैं अभी लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट शॉर्ट में समझा दिया हूँ जो कोर चीजें थी वो। तो चंद्रमा सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपका। इमोशंस पे कंट्रोल ले आओ। तुमको किसी ने इनवाइट नहीं किया, अरे वो क्या इनवाइट करेगा मेरे को, बैठे हम शांति से। लेकिन किसी ने तुमको इनवाइट नहीं किया, तुम्हारी हालत टाइट। तुमको किसी ने एक पूरी कम दी, एक रसगुल्ला कम दे दिया, तो भी तुम्हारे लाले, ऐसी की तैसी हमको कम दिया। तुम्हारे बर्थडे पे किसी ने विश नहीं किया, तो भी तुम्हारे लाले। तो ये सारे इमोशन को बंद कर दो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हारी कुंडली, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ सब सेट हो जाएगा। सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है, मानते हो? सारी गलतियां यही हो रही है ना, फीलिंग्स के चक्कर में। बाहर में गई फीलिंग। मेरे को आज एक एक जने का फोन आया, ज्यादा नहीं बताऊंगा। सर मेरी लग गई, मतलब सॉरी, व्हाट्सएप मैसेज आया, मेरी लगी पड़ी है सर, पूरा इतने लाख का लॉस हो गया, ऐसा तैसा। मैंने कहा ओके। मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं रिएक्ट करता तो मैं फंस जाता। मेरे अंदर लड्डू फूट रहे थे, केतु उंगली कर रहा था, क्या हुआ पूछना, व्हाट्सएप पे लिखना क्या हुआ, मेरे को बताना, फोन करूँ क्या। मैं कहा नहीं करना, हम क्यों फोन करें, उसको बताना है तो बताए, मैं क्यों दिमाग खराब करूँ। मैं मस्ती से ना व्हाट्सएप पे वेट कर रहा हूँ। मैं मैं बता बताऊंगा सर आपको। मैंने कहा ओके, बता ना। वो केतु मस्ती कर रहा था ना, बताएगा, उसको बताना है तो। उसकी हेडेक सुन करके मैं अपना डेटा क्यों क्रैश करूं। और जब भी हम किसी की नेगेटिव बातें सुनते हैं, नेगेटिव ऑरा में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है। मैंने सुना ही नहीं। फिर बाद में उसने एक चीज बोला, सर कॉल पे तो मैंने सोचा अभी मैं कॉल करूं आपको बताऊं, बट फोन पे नहीं मजा आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन कॉल, ठीक है। अ, और फिर मेरा जवाब क्या था, मतलब उसने बोला कि फोन पे तो नहीं बताऊंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, विल मीट एंड टॉक। अपना सेकंड लाइन क्या था मालूम है? तो वहां पे थोड़ा मजा आया मेरे को। मैंने कहा इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉक, आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन मीट। मैंने कहा तू फोन पे नहीं मजा आ रहा है तेरे को, तो मैं क्यों तेरे पीछे पागल हो जाऊं, तू आएगा मेरे को मिलेगा, हाँ। ठीक है ना, ये चीज है। मतलब हो गया, बी प्रैक्टिकल, थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाए और मन को कंट्रोल में ले आओ, बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ किसी ने मैसेज लिखा, क्या मन में गंगा तो कटौती में, ये। हाँ दूसरा एक चीज और करना है उपायों में,
अमावस्या के दिन है ना, दान पुण्य तो करोगे, लेकिन उसके साथ में आप सबको गंगा स्नान करना है। तो गंगा स्नान कैसे करोगे? अपने नहाने के पानी में, हाँ जो भी हो सकता है, जिससे जो भी हो सकता है ना, काले तिल है, कुशा है, दक्षिणा दे सकते हो आप, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बट मैं और समझा रहा हूँ, वो तो आप ढूंढ लेना गूगली पे क्या क्या कर सकते हो, उसमें वांदा नहीं है। बट अमावस के दिन क्या करना है, ये दान पुण्य जब करोगे, सुबह जो नहाओगे गंगा स्नान करोगे, ठीक है? तो वहाँ गया में मत चले जाना, वहां पर ऑलरेडी भीड़ है। क्या करोगे, घर पे गंगा जल ले आना, और खाली बाल्टी में 4-5 बूंदे डाल देना, उसके अंदर पानी डालना। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, पहले बाल्टी भरते फिर गंगा डालते, गलत है ये। गंगा के अंदर जो जाता है वो गंगा हो जाता है, ये है शास्त्र की कहानी। तुम क्या करते हो, पानी के अंदर गंगा को मिलाते हो, गंगा का अपमान है ये। गंगा को 2 बूंद डाल दो, 4 बूंद डाल दो, उसके अंदर जो जाएगा गंगा हो जाएगा, खत्म कहानी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, कुछ लोग इतने भी होंगे जिनको गंगा जल मिलेगा भी नहीं, है ना, वो क्या करेंगे, जब नहाने के लिए बैठो ना, अभी मंत्र तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, बट मैं मानस समझा देता हूँ कि आपके जो बाल्टी भरी हुई है, या जो भी टब वब भरा हुआ है, या नल से पानी आ रहा है, ठीक है ना, आंखें बंद करके आप गंगा माता से प्रार्थना करना कि हे गंगा माता, हे पवित्र देवी, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, यहाँ आप पधारें और मुझे पवित्र करें। इतना सा आप बोल दोगे ना तो भी हो जाता है, ठीक है ना। एक श्लोक चलता है जब पूजा पाठ चलता है ना, पित्रो व पवित्रो व पवित्रो, ऐसा कुछ तो चलता है, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा, मैं सब पूरा थोड़ा सा, तो मैं गलत नहीं बोलना चाहता। तो कहीं ना कहीं से आप आह्वान कर सकते हो। एक सुपारी के अंदर मालूम है गणपति को आह्वान करता है पंडित, ठीक है, उनको कपड़े पहनाता है, तो ये सारी मानस पूजा है, तो तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर टूट पड़ना अमावस के दिन। और ये जो, हाँ ये किसी ने भेजा, गंगे चे यमुने चेव गोदावरी, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हाँ, मतलब ये जल के अंदर आपका सानिध्य मिले, है ना, वही आह्वान है। तो आपको मंत्र ना समझ में आए, ये पढ़ने को ना जमे, तो सिंपल सा, ये माता गंगा जमुना या गोदावरी, आप सब पवित्र नदियों को मैं आह्वान करता हूँ, आप इस बाल्टी में आए और मुझे पवित्र करें, अंदर से बाहर से सब जगह, ठीक है। तो ये 3-6 महीने के लिए कम से कम टारगेट कर लो, ठीक है ना। और वो मत पूछना अभी घर में, ये पूछना होली कब है मत पूछना, अभी घर में पूछना अमावस कब है, ठीक है ना। वो कौन सा शोले पिक्चर में, ए होली कब है, होली कब है, यूं पूछता था ना वो, उसकी जगह तुम लोग पूछोगे अमावस कब है साला, अमावस, ठीक है। और करके देखना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मैंने इसको को रिलेट किया, मैं अमावस को नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ कर्मास। कर्मास चेंज करो सब चेंज होता है, ठीक है। प्लेनेट को इधर उधर सब हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, 10 मिनट बचे मेरे पास एडवांस के लिए, एडवांस में मूव हो जाता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, चंद्रमा का भी भूत चढ़ा होगा, और उधर से पितरों का भी, ठीक है ना। तो करो इसको, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो रुको, अनम्यूट कर देता हूँ, क्योंकि बिना बोले तो तुम लोग जाओगे नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा तो माथा खाओगे मेरा। हाँ, टूट पड़ो। सर आजकल राहुल ने बड़ा खून पी रखा है। हाँ, आजकल राहुल सर शॉर्टकट पैसे कमाने के बड़े यानी कि कीड़े को बुलाते हैं। वहां पे एक कहानी और सुन लो, आपने बोला ना, एक एक किस्सा सामने है। आप में से कई लोग तूफान एक्सप्रेस है ना, तो वो कोई दशा अंतरदशा किसी का देख रहा था, तो बोला कि यार सर एक बात बताओ, ये गुरु की दशा में भयंकर पैसा छाप रहा है, मतलब उसकी औकात है दिन का 2,000 रुपये की, लेकिन 2 लाख रुपया छाप रहा है, ऐसे कारनाम, और सारे गलत धंधे कर रहा है, 2 नंबर का, ये क्या लफड़ा है। मैंने कहा मजा आएगा। एक चीज याद रखना, गुरु है ना, गुरु आपको सनासन पैसे नहीं देता, कभी भी नहीं देता, वो एडवाइस ही नहीं करता, जुपिटर देव गुरु बृहस्पति, शॉर्टकट के काम क्या होता है। लेकिन याद रखना, गुरु की दशा में आप चाहो ना तो जीत, अगर आपकी गुरु की दशा किसी की चल रही है ना, तो वो 10 साल 15 साल जो भी वो दशा चले ना, छाप लो, 2 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 25 नंबर छाप लो, भयंकर पैसा कमाओगे आप। ये मैंने उसको बोला सर ये तो गलत बात है ना, मैंने कहा तू भी सोच रहा है, क्योंकि गुरु के पीछे शनि की दशा आती है, यानी फिर एकदम ब्याज के साथ वसूलेगा, ठीक है। क्योंकि गुरु का एक प्रॉब्लम है,
गुरु का एक प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ भी गंदे काम करोगे ना, गुरु शनि को फोन लगा के बोल देता है आज कबूतर जा रहा है 2 नंबर का पैसा कमाने। शनि लिखता रहता है बैठे बैठे, जा बेटा जा, गुरु के पीछे मैं ही आ रहा हूँ, शनि आ रहा हूँ। ठीक है, तो फटके यहाँ पड़ते हैं। तो ये याद रखना है कि अच्छे से